शेयर कैपिटल चैप्टर में इशू ऑफ शेयर्स आता है। इशू ऑफ शेयर्स का मतलब है कि जो कंपनी है वो शेयर होल्डर्स को अपनी कंपनी के शेयर्स देती है और शेयर होल्डर उनके बदले क्या देते हैं, पैसे देते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था। पैसे दो तरह से शेयर होल्डर दे सकते हैं, या तो लमसम, लमसम मतलब एक बारी में, या फिर दूसरा कैसे, इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, पहले इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन की होती है, फिर अलॉटमेंट की होती है, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की होती है। यहाँ तक अगर लिखा हुआ है तो उसे मत लिखना, बस एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना। इशू का मतलब होता है कि कंपनी शेयर देती है और शेयर होल्डर उसके बदले पैसे देते हैं, या तो लमसम में या इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हैं। अब यहाँ पर ये लिख लेना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसमें सेक्शन भी आता है कई बार। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक सेक्शन 39 होता है ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट, कंपनी के ऊपर जो एक्ट लगता है उसे क्या कहता है, कंपनीज एक्ट। और ये 2013 में 2013 में रीड्राफ्ट हुआ था, इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 39 कहता है कि कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर्स इशू करना चाहती है तो कम से कम मिनिमम 90% से शेयर्स उसके सब्सक्राइब होने चाहिए। तो कंपनी मस्ट रिसीव एटलीस्ट 90% ऑफ शेयर्स, कंपनी मस्ट रिसीव at least subscription of 90% of shares issued। तो जितने शेयर्स इशू कर रहे हैं कम से कम उसके 90% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। सेक्शन 39 कहता है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कई बार आ जाता है। अब सपोज करो कंपनी ने 90% से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुई, कंपनी के पास 90% से कम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, तो जो एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी को वापस करना पड़ेगा इशू के 15 दिन के अंदर, इशू के क्लोज़र होने के 15 दिन के अंदर। तो इसमें ये भी लिख लो, आ सकता है, इफ़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% इज़ नॉट रिसीव्ड। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% की रिसीव नहीं करिए, सपोज करो 70% रिसीव किया है, इशू का 70% सब्सक्राइब हुआ है, देन एप्लीकेशन मनी तो पहले ले लेते हैं ना, उसके बाद शेयर्स देते हैं। तो एप्लीकेशन मनी हैज़ टू बी रिफंडेड, एप्लीकेशन मनी हैज़ टू बी रिफंडेड विद इन, आ सकता है 15 डेज ऑफ क्लोज़र ऑफ इशू, जो इशू है उसके क्लोज होने के 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन मनी वापस करना पड़ेगा अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए हैं। देखो, जो फर्म की बैलेंस शीट होती थी वो अलग तरीके से बनती थी और जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो अलग तरह से बनती है। चैप्टर 1 में भी देखा था। कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें हमारा इस तरह से बनता है, पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर और फिर रुपीज़। पर्टिकुलर्स में जैसे हमने देखा था सबसे पहले आता है इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, फिर शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। इस तरह से लाइबिलिटी साइड हो जाता है और फिर इसके नीचे क्या आ जाती है, असेट आ जाती है। ठीक है, अब कंपनी के बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझना। सिंपल मशीन लिमिटेड एक कंपनी है, रजिस्टर्ड विद द ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल होती है कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल। तो मैक्सिमम शेयर कैपिटल दे रखी है 50 लाख रुपए की। जब भी पहले रुपीज़ दे रखा हो इसका मतलब ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दे रखा है। 50 लाख रुपए के शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। देखो किस तरह से है, 50 लाख रुपए कंपनी ने रिसीव करे। कैसे रिसीव करे, 4 लाख तो इक्विटी शेयर इशू करे, कितने के, 10 रुपये के, तो 40 लाख तो ये हो गए, प्लस बाकी इसने क्या किया, 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करे, कितने रुपए के, 100 रुपये के, तो 10 लाख रुपए ये हो गए। तो हो गए टोटल 50 लाख कंपनी के पास आ गए। अब देखो कंपनी ने इशू करे, ये ऑथोराइज कैपिटल थी, मैक्सिमम कैपिटल। इशूड कैपिटल दे रखी है
2,75,000 इक्विटी शेयर 2,75,000 इक्विटी शेयर कंपनी ने इशू करे और 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इशू करे फॉर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन रिसीव करिए 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स की और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स की। इशू करे 75,000 और रिसीव करे 2,50,000, मतलब इशूड हमारा रिसीव्ड से ज़्यादा है, ध्यान रखना। और इक्विटी के केस में 10,000 इशू करे और 10,000 ही क्या करे हमने, प्रेफरेंस शेयर के केस में 10,000 इशू करे और 10,000 ही सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या 2,75,000 का 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है हमारे पास, तो 2,75,000 का 90% देखोगे तो ये आ रहा होगा 2,50,000, ठीक है। उसके बाद द टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड ₹80 ऑन प्रेफरेंस शेयर वाज कॉल्ड फॉर पेमेंट। देखो ये कह रहे हैं कि जो इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू थी, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी दे रखी थी, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये। वो पूरे की पूरी इक्विटी शेयर की कॉल्ड अप हो गई। कॉल फॉर पेमेंट का मतलब क्या है, पूरा का पूरा 10 रुपये जो था पर शेयर प्राइस इक्विटी शेयर का कॉल्ड अप कर लिया। प्रेफरेंस शेयर का कॉल्ड अप कितना था, 100 रुपये। प्रेफरेंस शेयर एक कितने का था, 100 रुपये का। 100 रुपये में से प्रेफरेंस शेयर के कॉल्ड अप कितने का रहे, 80 रुपये। हमें शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाना है, तो ध्यान से समझना। इक्विटीज़ एंड ये बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज आएगा, फिर शेयर होल्डर फंड आएगा, फिर शेयर कैपिटल आएगा और शेयर कैपिटल में आएगा नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 1 में हम दिखाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल में सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, ऑथोराइज्ड कितनी थी, इक्विटी वालों की थी, ये हमने निकाली थी, ये थी ऑथोराइज्ड कैपिटल। मैं AC लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑथोराइज्ड कैपिटल थी 40,000 इंटू 10, 40 लाख, और 10,000 इंटू 100, 10 लाख। ये दे रखा है 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 और 10,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 लाख और 10 लाख, टोटल कितना, 50 लाख। समझ लेना चाहिए पहले। इशूड कैपिटल, ऑथोराइज के बाद इशूड आती है और फिर आती है सब्सक्राइब कैपिटल नोट्स टू अकाउंट्स में। इशूड कैपिटल कितनी थी, इशूड कैपिटल थी आपकी 2,75,000 इक्विटी और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, ये हमारे इशूड थे। तो देखो 2,75,000 इक्विटी एक था 10 रुपये का और 10,000 प्रेफरेंस, और एक प्रेफरेंस कितने का था, 100 रुपये का। तो 2,75,000 इंटू 10 आ जाएगा 27,50,000, और प्रेफरेंस का कितना आएगा 10,000 इंटू 100 कितना आ गया, 10 लाख। इसका मतलब इशूड कैपिटल कितनी हो गई हमारे, इशूड हो गए 37,50,000। लेकिन बैलेंस शीट में इशूड भी नहीं जाती, बैलेंस शीट में कौन सी वाली जाती है, सब्सक्राइब कैपिटल जाती है, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल में हमें आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। अब यहाँ पर एक बात सोचो कि सब्सक्राइब को 2 पार्ट में क्यों बांट दिया, नॉट फुली पेड अप हम सब्सक्राइब के केस में क्यों लेके आए, सोचो ज़रा। देखो ध्यान रखना, जब भी हमारे पूरी की पूरी पेमेंट कॉल्ड अप ना हो, अगर हमारे 100 में से 80 कॉल्ड अप है, देखो इक्विटी वाले तो 10 के 10 कॉल्ड अप थे, लिखा था ना, द टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी वाज कॉल्ड फॉर द पेमेंट। इक्विटी एक कितने का था, 10 रुपये का, मतलब 10 के 10 रुपये क्या करें, मांग लिए, ठीक है। ये तो पूरे 10 रुपये के 10 हमने क्या कर लिए, कॉल्ड अप कर लिए, मांग लिए। बात आती है प्रेफरेंस की। प्रेफरेंस एक था 100 रुपये का, एक शेयर 100 रुपये का, 100 में से प्रेफरेंस के कितने कॉल्ड अप करे, 80। कंपनी ने कितने मांगे, 80, मतलब 20 रुपये अभी नहीं मांगे, 20 रुपये नहीं मांगे, इसका मतलब वो क्या होगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। क्या होगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली। जब मांगे ही नहीं है तो पेड अप कैसे हो जाएंगे, पहले कॉल्ड अप होता है फिर पेड अप होता है ना। अब यहाँ पर देखो इक्विटी कितने थे, अब यहाँ पर बात आती है रिसीव्ड की। रिसीव कितने करे थे इक्विटी, 2.5 लाख। जब भी रिसीव्ड कम होते हैं वो केस कौन सा होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन, याद आ रहा है। जब भी रिसीव्ड इशूड से क्या होते हैं, कम होते हैं, तो वो होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में सारी एंट्री किससे होती है, रिसीव्ड से होती है, बताया था। लेकिन अगर रिसीव्ड जो है वो इशूड से क्या है, रिसीव नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से ज़्यादा है, तो उसे क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसमें या तो प्रोराटा होता है या रिफंड होता है। इसमें हमारी एप्लीकेशन की एंट्री किससे होती है, रिसीव्ड से, और बाकी सारी एंट्री किससे होती है, इशूड से। तो फर्स्ट एंड सेकंड किससे होती है, एप्लीकेशन की, रिसीव्ड से, इतना तो याद होगा, और बाकी सारी 3 और 3 के बाद की किससे होती है, इशूड से। अब ये तो रिसीव्ड हमारे कम है, इसका मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो सब कुछ किससे होगा, रिसीव्ड से। तो रिसीव्ड कितने थे, 2.5 लाख, और इशूड कितने थे, 2,75,000।
तो देखो यहाँ पर किससे किया है, रिसीव से। ये गलती मत कर देना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 2,50,000 इक्विटी शेयर, इक्विटी तो पूरे के पूरे मांग लिए 10 रुपये @10 each, तो कितना आ गया 25 लाख। ये किस में आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, क्योंकि इक्विटी के तो पूरे 10 के 10 क्या किए, मांग लिए, प्लस सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में क्या आएगा, 10,000 प्रेफरेंशियल इंटू कितना मांगा 80, तो ये कितना आ गया 8 लाख। या इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, पता है कैसे, 10,000 इंटू 100, तो आने कितने थे 10 लाख, मैं 10L लिख रहा हूँ, माइनस कितने नहीं आए 10,000 इंटू 20, जो नहीं मांगे वही तो नहीं है। 100 में से 80 मांग लिए, तो कितने नहीं मांगे 20, तो 2 लाख नहीं है, तो 10 लाख माइनस 2 लाख कितना, ये भी कितना आएगा 8 लाख। तो इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना, जब भी कॉल्ड अप कम हो इसका मतलब नॉट फुली पेड अप में जाएगा। तुम लोग ऐसे ही करना, क्योंकि आगे की बैलेंस शीट में ना ऐसे ही दे रखा होगा कि 100 में से कितने नहीं मांगे, 20 नहीं मांगे, तो 20 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितने हमारे कॉल्ड अप हो गए 8 लाख। और कुछ नहीं दे रखा है, तो 8 लाख ही क्या मानेंगे, पेड अप मानेंगे। जितने कॉल्ड अप उतने ही क्या मानेंगे कि पेमेंट भी उतनी कर दी है। अब ये टोटल कितना है, 25 लाख सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, 8 लाख सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, तो टोटल कितना 33 लाख। ये 33 लाख कहाँ जाएगा, ऊपर बैलेंस शीट में जाएगा। सिर्फ इतना सा पूछा था जिसके लिए इतना बड़ा क्वेश्चन बन गया। इसको एक बार कर भी लो रजिस्टर में, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये हमें दे रखा है, इलस्ट्रेशन 13 है। मर्करी लिमिटेड ने इनवाइट करी 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन, 100 रुपये की है, 30 एप्लीकेशन 30 अलॉटमेंट, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर लिखा है बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, इसका मतलब बैलेंस होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, यही होगा ना। नहीं, मैंने एक नोट भी लिखवाया था, अगर बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड करा है तो इसका मतलब हमने ये अभी कॉल्ड अप ही नहीं किया। अपनी मर्जी से एज्यूम मत कर लेना। अगर लिखा होता बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 30 + 30 तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट 60 हो गए, तो कितना 40 रुपये होता फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन स्पेसिफिकली ये लिखवाया था अगर बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड लिखा है तो इसका मतलब अभी कॉल्ड अप नहीं किया है। अपनी मर्जी से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मत ले लेना। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा होता तब मानते कि 40 रुपये किसके है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री पास नहीं होगी। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो। एप्लीकेशन रिसीव करी 1,20,000 शेयर, 1 लाख इशू, 1,20 रिसीव्ड, इसका मतलब कौन सा केस बना, ओवर सब्सक्रिप्शन। आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स वर एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट वर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा पैसे आ गए वो इस बार क्या कर दिए, रिफ्यूज कर दिए, मतलब वो वापस कर दिए, प्रोराटा नहीं है बल्कि वापस कर दिए, रिफंड कर दिए। अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर्स। अब ये ध्यान से सोचो, अलॉटमेंट मनी कितने शेयर्स पे आया, 99,500। इनवाइट करे थे 1 लाख, जबकि 99,500 का पैसा आया है, मतलब कितनों ने पैसा नहीं दिया, 500 शेयर होल्डर। इसका मतलब उसे क्या कहेंगे हम, कॉल्स इन एरियर कहेंगे। समझ आया। अब मुझे ये बताओ कि ये लमसम मेथड है या इंस्टॉलमेंट मेथड है। कौन सा मेथड है, इंस्टॉलमेंट, क्योंकि 30 इंस्टॉलमेंट है, 30 एप्लीकेशन 30 अलॉटमेंट अलग अलग है ना, इसका मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट मेथड है। अब पहली चीज़ तो रजिस्टर में लिख लो, अगर बैलेंस फैन रिक्वायर्ड का है तो इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी नहीं मांगी है, ठीक है। उसके बाद जर्नल एंट्री देखते हैं इसकी। पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब बात आती है कि 1 लाख इंटू 30 एप्लीकेशन के करेंगे या 1,20,000 इंटू 30 करेंगे। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है मतलब रिसीव्ड क्या है, ज़्यादा है, तो पहले वाली एंट्री और दूसरे वाली किससे करते हैं, तो 1,20,000 इंटू कितने थे, 30 रुपये थे ना, 30 रुपये कितना आ रही है, 36 लाख। दूसरी एंट्री क्या बनती है, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक टू शेयर कैपिटल। नहीं, एक सेकंड, इस पे रिफंड कर रहे हैं क्या, रिमेनिंग एप्लीकेशन, अच्छा ठीक है ठीक है। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो नॉर्मल बनती है।
रिफंड कर रहे हैं। अगर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे होते तो टू शेयर अलॉटमेंट, कि भाई अभी पैसा आ गया बाद में कम ले लेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे, बल्कि ये रिफंड कर रहे हैं। तो क्या होगा, टू बैंक। शेयर एप्लीकेशन 36 लाख से क्रेडिट था, तो डेबिट भी कितने से होगा, 36 लाख। शेयर कैपिटल कितने से होगा, 30 लाख। नंबर ऑफ शेयर इशूड से, इशूड कितने थे, 1 लाख इंटू 30, ये कितने से होगा, 30 लाख। अब चाहे तो बैलेंसिंग फिगर कर सकते हो बैंक 6 लाख, या फिर क्या कर सकते हो, 1 लाख इंटू कितना वापस कर दिया, सॉरी 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स, एक 20 में से 1 लाख इन्वाइटेड है ना, तो 20,000 शेयर्स पे क्या कर दिया इन्होंने, वापस कर दिया 30 रुपये, तो ये आ रहा होगा 6 लाख। समझ आया ये कैसे होगा। कुछ बच्चे ना लिखते रहते हैं, तो पता है सही बताऊँ, लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिखने के साथ साथ अगर समझ नहीं आ रहा तो टोटली यूज़लेस है। तो लिखने के साथ साथ चाहे स्लो लिखो, लेकिन साथ साथ समझते ज़रूर हो। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये इशूड से बनेगी या रिसीव्ड से, सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन में पहली वाली और दूसरी वाली रिसीव से होती है, बाकी सब इशूड से। 1 लाख इंटू 30 रुपये, 30 लैक्स, 30 लैक्स। प्रोराटा तो है नहीं, तो बैंक, अच्छा एप्लीकेशन में तो पहले बैंक वाली जाती है, बाकी सब में बैंक वाली एंट्री कब जाती है, बाद में, याद आ रहा होगा। बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 30 लैक्स, 30 लैक्स। एक सेकंड रुक तो जाओ। बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 30 लाख, 30 लाख नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, कॉल सी एरिया कितने पे है, 500 शेयर्स पे। ध्यान रखना यहाँ पे गलती हो जाती है। 99,500 शेयर्स पे पैसा आया, तो कितने पे नहीं आया, 500। अब इसके दो तरीके हैं, या तो क्या करो कि 99,500 इंटू 30 रुपये कर दो डायरेक्टली, कितना आ रहा है, 29,85,000, 29,85,000। या एक और ऑप्शन है कि कॉल सिनेरियो को शो कर दो। वो कैसे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 29,85,000, कॉल सिनेरियर CIA का मतलब कॉल सिनेरियर डेबिट, कॉल सिनेरियर कितना होगा, 500 शेयर्स पे 30 रुपये, 15,000 टू शेयर अलॉटमेंट, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 30 लैक्स, समझ आ रहा है। या तो कॉल सिनेरियो को शो कर दो, अगर क्वेश्चन कह रहा है शो करो तब तो यही वाली करनी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा कि कॉल सिनेरियो को शो करो या नहीं करो, तो कोई सा भी कर सकते हैं, या तो ये या ये। ऑल्टरनेटिव आंसर CBSE में दिया हुआ होता है, दोनों आंसर सही है। अगर प्रीमियम पे शेयर्स इशू होते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट होता है। रिडम्पशन पे प्रीमियम को क्या कहते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इशू के टाइम पे प्रीमियम को क्या कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, और दोनों ही क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, ठीक है। बस फोर्थ फीचर इशू का केस अलग बन जाता है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ये नहीं बता रखा कि कहाँ पे है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कहाँ पे नहीं बता रखा, तो क्या मानेंगे, क्या अलॉटमेंट पे है, क्या मानेंगे, अलॉटमेंट पे, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान से समझना, इशू करें 8,50,000 और रिसीव कितने करें, 30 लाख। रट लो बिल्कुल, अगर कभी भी इशू से ज़्यादा रिसीव्ड है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में दो बनता है, या तो लमसम मेथड होगा क्वेश्चन में, या कौन सा मेथड होगा, इंस्टॉलमेंट। अब लमसम मेथड का मतलब क्या है कि पूरा पैसा एक साथ आ गया, पूरा पैसा क्या है, एक साथ आ गया। अब जब पूरा पैसा एक साथ आ गया तो फ्यूचर में आना नहीं है, तो फ्यूचर में आना होता तो आगे कहते कि अभी ज़्यादा आ गया बाद में कम दे देना, लेकिन जब पूरा पैसा आ गया तो सिर्फ ऑप्शन क्या बचा है, रिफंड का। समझ आया। तो लमसम मेथड में ओवर सब्सक्रिप्शन हो, इसे क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। लमसम मेथड में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो सिर्फ क्या ऑप्शन है, रिफंड का। लेकिन इंस्टॉलमेंट मेथड में क्वेश्चन कहेगा रिफंड तो रिफंड, क्वेश्चन कहेगा प्रोराटा तो प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब क्या है, अभी एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आ गया तो रख लिया, बाद में अलॉटमेंट फाइनल कॉल पे कम ले लेंगे। समझ आया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लमसम है तो सिर्फ क्या होगा, एक्स्ट्रा पैसे का रिफंड ही होगा। इस क्वेश्चन में
ऑथोराइज से मतलब नहीं है, इनवाइट से। इनवाइट कितना है 80,000 और रिसीव कितने 1 लाख, तो रिसीव जो है 1 लाख इज मोर देन इनवाइटेड। इनवाइटेड कितने 80,000, तो क्या बना ओवर सब्सक्रिप्शन। जब भी रिसीव्ड ज़्यादा हो तो क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स की रिजेक्ट कर दी, एप्लीकेशन पे 30 रुपये, अलॉटमेंट पे 40 रुपये, फाइनल कॉल पे कितने आ रहे हैं बैलेंस, बैलेंस कितना होगा 100 रुपये था टोटल, तो 100 में से माइनस कर दो 40 और माइनस कर दो 30, तो कितना आ जाएगा 30 रुपये। 20,000 शेयर की एप्लीकेशन तो रिजेक्ट कर दी और 20,000 वालों को तो पैसे वापस दे दिए। सारी कॉल्स मेड है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर्स है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं करी है। मतलब एक शेयर होल्डर, सपोज करो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने 600 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के जो 30 रुपये बन रहे थे वो नहीं दिए हैं, जिसे हम कुछ कहते हैं, ठीक है। और इसको शेयर कैपिटल को दिखाना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में तो फाइनल अमाउंट जाएगी, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब में सब्सक्राइब एंड फुली, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। इसी तरह से प्रेजेंट करना। 2013 का क्वेश्चन है कंपार्टमेंट का। हाँ, इनवाइटेड का मतलब ही इशूड होता है, ध्यान रखना 80,000। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, देखो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो जर्नल में तो पहली 2 एंट्री रिसीव्ड नंबर ऑफ शेयर रिसीव से होती है, लेकिन बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर रिसीव से कुछ भी मतलब नहीं है। बैलेंस शीट में किससे जाएगा, ये इनवाइटेड या इशूड से ही जाएगा। इसको ही कंसिडर करना 80,000 वाले को, ध्यान रखना, वो जर्नल के लिए होता है। 79, ये देखो इसकी जो बैलेंस शीट बनेगी हमारी, तो बैलेंस शीट में तो आपका बैलेंस शीट जो बनेगी, बैलेंस शीट में हमारा एक्सट्रैक्ट बनेगा, यहाँ पर नोट नंबर और यहाँ पे रुपीज़, वही जाएगा इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, फिर शेयर होल्डर फंड और फिर जाएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के आगे क्या जाएगा नोट नंबर 1। ये अमाउंट हमें निकालनी है, समझ लो यहाँ पे। अब देखो ऑथोराइज कैपिटल कितनी थी 90,000, इक्विटी शेयर 100 रुपये के थे, तो ये तो हो गई ऑथोराइज कैपिटल 90,000 इंटू 100, कितना आया 90 लैक्स। इशूड कैपिटल कितनी थी 80,000 शेयर्स, 100 रुपीज़ के कितने आ गए 80 लैक्स। सब्सक्राइब में 2 पार्ट बनेंगे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप। अब 80,000 शेयर होल्डर्स थे जिसमें से 600 वाले ने पूरे पैसे नहीं दिए, तो कितने शेयर होल्डर ने पूरे पैसे दे दिए, तो 80,000 माइनस 600 मतलब 79,400 शेयर होल्डर ने तो पूरे पैसे दे दिए 100 रुपये। ये किस में आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, समझ आया 79,40,000। फिर आएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, 600 शेयर होल्डर ऐसे थे जिनके पास जिनके पास से 100 रुपये आने चाहिए थे, मतलब आने कितने चाहिए थे 60,000, माइनस कितने नहीं आए 600 शेयर होल्डर ने 30 रुपये हमें नहीं दिए, इसका मतलब 18,000 नहीं दिए, वो माइनस करके कितने दे दिए 42,000। या फिर डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि 600 शेयर होल्डर ने 100 में से 30 नहीं दिए, मतलब कितने दे दिए 70 दे दिए, ये भी तो ये आएगा 42,000। तो 79,80,000 प्लस 42,000 ये आ जाएगा 79,82,000, और यही बैलेंस शीट में जाएगा 79,82,000, यही हमारे यहाँ पर शो होगा बैलेंस शीट में, समझ रहे हो। तो ऐसे ध्यान रखना, जितने शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए हैं पहले वो माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो जिन्होंने पूरे पैसे दे दिए हैं। तो 80,000 इन्वाइटेड थे जिसमें से 600 ने नहीं दिए, हटा दिए, बाकी उन्हें तो पूरे 100 रुपये दे दिए ना। ये आ गया सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। नॉट फुली पेड अप में 600 वाले से 100 आने थे, माइनस कितने नहीं आए, कौन से नहीं आए 600 इंटू 30, तो कितने आ गए 42,000। तो 42,000 को ऐड करके कितना आएगा 79,82,000। नोट डाल के जो लिखना था वो ये लिखना है, इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। पहली बात तो अंडर सब्सक्रिप्शन कब होती है, जब इशूड क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं रिसीव्ड से। एक चीज़ ध्यान रखना, इशूड का दूसरा नाम होता है इनवाइटेड और रिसीव्ड का दूसरा नाम होता है अप्लाइड, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। रिसीव्ड का दूसरा नाम होता है अप्लाइड, ठीक है। तो अगर इशूड या इनवाइटेड ज़्यादा है रिसीव्ड या अप्लाइड से, तो उस केस में जब हम बैलेंस शीट में सब्सक्राइब कैपिटल दिखाते हैं ना नोट्स टू अकाउंट्स में, यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट में हम शेयर्स लेंगे, कौन से वाले, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड या नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड,
जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था ओवर सब्सक्रिप्शन का, मैंने बताया भी था ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था ना, ये तो पता चल गया था। 1 लाख शेयर्स रिसीव करे थे, 90,000 वो 80,000 इन्वाइट करे थे, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था, रिसीव्ड ज़्यादा थे ना। ओवर सब्सक्रिप्शन में सब कुछ बैलेंस शीट में किससे लेके जाते हैं, सब्सक्राइब में किससे लेके जाते हैं, इन्वाइटेड वाले से, यही हुआ था। लेकिन अगर अंडर सब्सक्रिप्शन आ जाए, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि रिसीव्ड हमारे कम है और इन्वाइटेड या इशूड क्या है, ज़्यादा है। उस केस में जब सब्सक्राइब कैपिटल लेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कौन से वाले लेंगे, इन्वाइटेड वाले नहीं लेंगे या इशूड वाले नहीं लेंगे, बल्कि कौन से लेंगे, अप्लाइड या रिसीव्ड वाले। अच्छा, इसका अगर सिंपल सा नोट बनवाऊँ तो देखो, जो सब्सक्राइब कैपिटल है, एक अगर फ्लो चार्ट बना है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बनेगा या फिर केस बनेगा अंडर सब्सक्रिप्शन का, जो पेपर में आता है, ओवर या अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन हमेशा याद रख लेना जब नंबर ऑफ शेयर इन्वाइटेड या नंबर ऑफ शेयर जिसे हम कहते हैं इशूड हमारे क्या होते हैं, कम होते हैं, और नंबर ऑफ शेयर रिसीव्ड हमारे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, रिसीव्ड को मैंने यहाँ पे लिखवा दिया था, अप्लाइड भी कहते हैं, रिसीव्ड या अप्लाइड। बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ मैं, ये बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में अगर हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन है, मतलब रिसीव्ड वाले ज़्यादा है, तो जब सब्सक्राइब कैपिटल लेंगे ना, तो उसमें कौन से शेयर्स लेंगे, शेयर्स लेंगे हम नंबर ऑफ शेयर्स इशूड या इनवाइटेड। समझ आया, सब्सक्राइब कैपिटल में कौन से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड या इनवाइटेड। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन कब होता है, जब नंबर ऑफ शेयर रिसीव्ड क्या होते हैं, कम होते हैं, किससे, इन्वाइटेड से। और रिसीव का दूसरा नाम क्या है, अप्लाइड, और इन्वाइटेड का दूसरा नाम क्या है, इशूड। भाई कोई एक याद कर लो, उसका उल्टा दूसरा हो जाएगा ना, ओवर सब्सक्रिप्शन का उल्टा क्या हो जाएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। इसमें हम नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब कैपिटल जब नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे उस टाइम पे नंबर ऑफ शेयर्स कौन से लेते हैं, रिसीव्ड या अप्लाइड वाले, रिसीव्ड या अप्लाइड वाले लेते हैं। समझ आ रहा है ये डिफरेंस, समझ आ रहा है ना। ये बैलेंस शीट के सब्सक्राइब कैपिटल जो नोट्स टू अकाउंट्स में आती है उसके लिए बता रहा हूँ, ये मैं लिख लो इसे, ये फ्लो चार्ट से बाद में रिवाइज हो जाएगा। देखो 22 क्वेश्चन में है कि 50 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल है, 25,000 इंटू 200 करके कितना आ रहा होगा, 50 लाख। कंपनी ने इशू करे हैं 12,000, ऑथराइज से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में शो होती है। इशू करे हैं 12,200 के एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब यहाँ पर देखो आएगा, अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो प्रीमियम है ना वो जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, तो प्रीमियम तो शेयर कैपिटल में शो नहीं करेंगे, प्रीमियम को बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में शो नहीं करेंगे। और इस चैप्टर में जब बैलेंस शीट पूछते हैं तो सिर्फ किसको दिखाते हैं, शेयर कैपिटल को दिखाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। तो इसका मतलब प्रीमियम का कुछ भी बैलेंस शीट के केस में नहीं करेंगे, जर्नल होती तो जर्नल में यूज़ करते, समझ रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस शीट में क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। एप्लीकेशन पे 60, अलॉटमेंट पे 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये हो गया 60 रुपये प्लस 10% प्रीमियम है ना, तो 200 का 10% होगा 20 रुपये। फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल 11,000 अप्लाई करें। अप्लाई का मतलब क्या होता है, रिसीव्ड, पूरे पैसे आ गए हैं। हमें बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में सिर्फ क्या दिखाना है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल तो आसान है, 25,000 इंटू 200 ऑथोराइज्ड, 12,000 इंटू 200 इशूड, ये तो होगी। और सब्सक्राइब में कितना चला जाएगा, 24 लाख। सब्सक्राइब के लिए बार बार अभी मैंने बताया था, कौन सा केस बन रहा है, रिसीव्ड कम है, इशूड ज़्यादा है। रिसीव कितने हैं, 11,000, और इशूड कितने हैं, 12,000। तो कौन सा केस बना, कौन सा केस बना, अंडर सब्सक्रिप्शन। रिसीव ज़्यादा है, रिसीव्ड कम है तो अंडर सब्सक्रिप्शन बना। अंडर सब्सक्रिप्शन में किससे, सब्सक्राइब कैपिटल में कौन सा लेते हैं, रिसीव्ड। नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव ना लाइक को अभी तो बताया था, ये करो ज़रा इसका, इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट बनानी है। अगर जर्नल होता तो यूज़ होता, रिजर्व सरप्लस का भी कुछ यूज़ नहीं है, प्रीमियम का भी। नॉर्मल क्वेश्चन है 22 लाख आ जाएगा, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट बनानी है, शेयर कैपिटल दिखाना है नोट्स में, इसलिए ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ या प्रीमियम कितना है उससे कुछ भी मतलब नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल बनेगी। अगर इस क्वेश्चन में कहते सिर्फ ये कहते शोइंग शेयर कैपिटल नहीं कहते, ये जो लास्ट में दे रखा है ना
शोइंग शेयर कैपिटल नहीं कहते। तो फिर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाते कितना, 12,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कितना कर देते, 11,000, सॉरी अंडर सब्सक्रिप्शन है ना, तो 11,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कितना करते, 20 रुपये। नोट्स टू अकाउंट्स में तो दिखाते रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, वो फिर ऊपर जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, जैसे चैप्टर 1 में सीखा था। नोट्स अकाउंट में कौन सी कैटेगरी में आता है सिक्योरिटी प्रीमियम? आंसर देखो, ऑथोराइज कैपिटल 25,000 इंटू 200, इशूड 12,000 इंटू 200, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में 11,000 लिए हैं। क्यों लिया है, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस था। किसका केस था, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस था। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस की वजह से कौन से लिए, 11,000। ध्यान रखना, ये 11,000 इंटू 200 कितना आ रहा है, 22 लाख, और ये ऊपर चला गया बैलेंस शीट में 22 लाख। देखो इस क्वेश्चन में ये तो हमें सबसे पहले सिंपल सा दे दिया है कि ऑथोराइज कैपिटल है 5 लाख की, और 5 लाख कैसे है, 50,000 इंटू 10 ईच, ठीक है। तो ऑथोराइज कैपिटल तो 5 लाख हो जाएगी। ऑफर्ड, कंपनी ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, ऑफर्ड कैपिटल का मतलब होता है इशूड या इन्वाइटेड। 30,000 इशूड या इन्वाइटेड है 10 रुपये का एट अ प्रीमियम ऑफ 20। अब देखो यहाँ पे हमें क्या कहा है कि बैलेंस शीट में सिर्फ शेयर कैपिटल शो करना है, शेयर कैपिटल शो करना है, तो रिजर्व एंड सरप्लस से कुछ भी मतलब नहीं है, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ भी नहीं होगा। अदरवाइज सिक्योरिटी प्रीमियम किस में जाता, रिजर्व एंड सरप्लस में जाता। लेकिन हमें सिर्फ क्या दिखाना है, शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन रिसीव करिए 28,000 शेयर्स की, और अलॉटमेंट हो गई है टू ऑल द एप्लीकेंट। अब एक बात सोचो, जो इन्वाइटेड है वो हमारे हैं 30,000, और जो रिसीव्ड है वो हमारे कितने, 28,000। जब रिसीव्ड कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। और याद कर लो, जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो सब्सक्राइब कैपिटल किससे जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स, किससे जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड से, किससे जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड से। सारे पैसे आ गए, 2 शेयर्स पे पैसे नहीं आया, 200 शेयर्स पे पैसे नहीं आया, 2 रुपये के फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। शेयर कैपिटल को दिखाना है, तो ऑथोराइज कैपिटल 50,000 इंटू 10, इशूड 30,000 इंटू 10, इशूड अपने 30,000 से जाएगी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ध्यान से, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, क्योंकि कॉल सी एरिया है ना। अब देखो यहाँ पे आपके 28,000 तो रिसीव थे अंडर सब्सक्रिप्शन, माइनस 200 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, 200 शेयर पे 2 रुपये नहीं दिए। इसका मतलब 27,800 ने तो पूरे पैसे दे दिए 10 रुपये, तो ये तो हो गए सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। 28,000 में से 200 शेयर्स पे पैसे नहीं आए, मतलब 27,800 पे तो आ गए पूरे 10 रुपये। फिर आता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैसे आएगा, 200 शेयर्स पे हमारे को 10 रुपये आने थे, मतलब 2,000 रुपये आने थे, माइनस 200 शेयर पे 2 रुपये नहीं है, जिसे हम कहेंगे CIA, मतलब कॉल्स इन एरिया। ये 400 रुपये माइनस कर दिए, तो इसका मतलब 200 पे 8 रुपये आ गए, तो 200 इंटू 8 कितने आ गए, 1600। लेकिन प्रेजेंट कैसे करेंगे, कि आने थे 200 पे 10, माइनस कितने नहीं है, 200 पे 2, जैसे क्या कहेंगे, कॉल्स इन एरिया। तो 1600 ये आ गए, और 2,78,000 ये आ गए, तो टोटल आ गया 279,600, और यही बैलेंस शीट में ऊपर चला जाएगा। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के, सिमिलर वैसा सही है।